हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वर्ल्ड अफेयर, जिसमें आपकी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ दोनों होंगी। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको डेली कंटेंट जो मिलता है वो करंट अफेयर है, जीके जीएस के टॉप 1000 क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, जनरल हिंदी एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गोताखोरों को इजराइल के तट के पास समुद्र में मिली 900 साल पुरानी तलवार। ये तलवार जो दिखाई दे रही है आपको, ये इजराइल में समुद्र में मिली है आपको। और ये दावा करा जा रहा है ये तलवार जो है आपकी 900 साल पुरानी है। देखते हैं। एक गोताखोर को 900 साल पहले किसी योद्धा द्वारा इस्तेमाल की गई एक तलवार इजराइल के तट के पास समुद्र में मिली है। ये जो है समुद्र में मिली है। कार्डजिन नामक गोताखोर ने इस एक मीटर लंबी तलवार को अधिकारियों को सौंप दिया है। इजराइल पुरातत्व पुरातत्व विभाग जो है ने कहा तलवार की सफाई और विश्लेषण के बाद प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इसकी सफाई करने के बाद में इसे प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अफगानिस्तान में अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जलमे खालिदजाद ने पद से इस्तीफा दिया। ये जो है अमेरिका के प्रतिनिधि हैं, विदेश प्रतिनिधि। तो इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अमेरिका विशेष अमेरिका विशेष अमेरिका विदेश मंत्रालय एंटनी विंकलन ने बताया कि अफगानिस्तान में अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जलमे खालिजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विंकलन खालिजाद का स्थान तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के सदस्य रहे थॉमस बेस्ट लेंगे। जो इनका जो इनके पद लेंगे वो है थॉमस, जो कि बाइडेन की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के सदस्य भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु मिसाइल के परीक्षण से चीन का इनकार, कहा वह एक अंतरिक्ष यान था। ये जो आपकी मिसाइल दिखाई दे रही है ये चीन की मिसाइल है। पढ़ते हैं क्या है। चीन विदेश मंत्रालय ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने के दावे वाली रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा, ये जो आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका नाम, और ये परमाणु सक्षम है। खंडन करते हुए कहा कि उसने जुलाई में एक अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया। इससे पहले फाइनेंशियल टाइम के सूत्रों के हवाले से कहा था कि चीन ने अगस्त में एक मिसाइल का परीक्षण किया था जिसने पृथ्वी का चक्कर भी लगाया था। फाइनेंशियल टाइम के अनुसार चीन ने एक मिसाइल का परीक्षण किया था जो कि हाइपरसोनिक थी। उसने एक पृथ्वी का चक्कर भी लगाया था। लेकिन इसमें इसका जो है इस बात का चीन ने खंडन कर दिया है, मना कर दिया है। ये एक ये जो है एक परमाणु मिसाइल नहीं है बल्कि एक अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, चीन ने अगस्त में परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का किया था परीक्षण। रिपोर्ट्स के अनुसार फाइनेंशियल टाइम ने सूत्रों के हवाले से बताया कि चीन ने अगस्त में एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था जिसने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले पृथ्वी का चक्कर लगाया था। अपने टारगेट से पहले ही पृथ्वी का चक्कर लगाया था। चीनी सेना द्वारा लॉन्च इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने पृथ्वी की निचली कक्षा में उड़ान भरी थी। हालांकि मिसाइल अपने लक्ष्य से करीब 24 मील से चूक गई थी। जो इस मिसाइल का टारगेट था हाइपरसोनिक मिसाइल का, वो अपने टारगेट से 24 मील से चूक गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत और इसराइल के सामने कट्टरपंथ व आतंकवाद की एक जैसी चुनौती है। ये किसने कहा है? जयशंकर ने कहा है। भारत और इसराइल के सामने आतंकवाद की एक जैसी चुनौती है। जैसे इंडिया में आतंकवाद है ऐसे ही इसराइल में भी। पढ़ते हैं आगे। और इसराइल की 5 दिवसीय यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भू राजनीतिक परिदृश्य पर उभरती कई घटनाक्रमों से इधर भारत और इसराइल आतंकवाद व कट्टरपंथ जैसी एक समान चुनौती का सामना कर रहा है। जयशंकर जैसे भारत सीमा पर
जयशंकर ने कहा, जैसे भारत सीमा पर पाकिस्तान से उभरने वाले खतरे झेलता है, वैसे ही इजराइल भी सु- शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से घिरा हुआ है। जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान से घिरा हुआ है, ऐसे ही इजराइल जो है अपने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। ये कहा है हमारा जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काबुल ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए 10 नागरिकों के परिजनों को मुआवजा देगा अमेरिका। पढ़ते हैं और आगे। अमेरिका ने कहा कि उसने अगस्त में काबुल ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए 10 नागरिकों के परिजनों के लिए मुआवजा देने की पेशकश की है। अमेरिका कह रहा है जो काबुल ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए 10 नागरिकों के परिवार वालों को अमेरिका मुआवजा देगा। यूएस यूएस इच्छुक परिवारों को अमेरिका स्थानांतरित करवाने में भी मदद करेगा। शुरुआत में अमेरिका ने स्ट्राइक में आईएसआईएस ने के हमलेवार को मारने का दावा किया था। हालांकि बाद में इसके गलती बताया था बाद में इसे गलती बताया था। आईएसआई का वो एक हमलावर था, आईएसआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर कोरिया ने जापान के पास समुद्र में दागी बैलिस्टिक मिसाइल। उत्तर कोरिया जो है उसने जापान के पास समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया की सेना व जापान के अनुसार उत्तर कोरिया ने जापान के तट के पास समुद्र में कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया के साथ परमाणु गतिरोध पर बातचीत को लेकर सोमवार को अमेरिका व दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधियों ने बैठक की थी। दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने परीक्षण पर गहरा खेद जताया। ये जो कहा है आपका दक्षिण कोरिया और जापान की सेना के अनुसार है ये। अगला देखते हैं। अगला आपका, परमाणु वार्ता को लेकर गंभीरता दिखाने के लिए अमेरिका को हटाना चाहिए प्रतिनिधि, ये कहा ईरान ने। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रसेसी रसेई रईसी ने कहा कि अमेरिका को उसने देश पर उनके देश पर लगाए गए प्रतिबंध यह साबित करने के लिए हटा देना चाहिए कि वह बिना बिना में संवादित परमाणु बहाल वार्ता बहाल करने को लेकर गंभीर है। रईसी ने कहा, ईरान कभी वार्ता छोड़कर नहीं गया। ईरान जो है कभी वार्तालाप को छोड़कर नहीं गया। इस मुद्दे पर हम गंभीर हैं। ईरान ने कहा है कि इस मुद्दे पर हम भी गंभीर हैं। हमें दूसरे पक्ष की गंभीरता भी नज़र आनी चाहिए। ये कहा है आपका ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें कुर्बानी देनी होगी, गूगल को कार्बन मुक्त बनाने को लेकर सीईओ सुंदर पिचाई कह रहे हैं अगर गूगल को कार्बन मुक्त बनाना है तो हमें कुर्बानी देनी होगी। और आपको सभी को पता होगा गूगल के सीईओ जो हैं वो आपके सुंदर पिचाई हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने 2030 तक गूगल को कार्बन मुक्त बनाने को लेकर ब्लूमबर्ग ग्रीन से कहा, हमें कुर्बानी देनी होगी। उन्होंने कहा, इससे हम कुछ सेवाएं देने में असमर्थ हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है यदि कार्बन मुक्त बनाना चाहते हैं हम गूगल को तो इसमें हम कुछ सेवाएं देने से असमर्थ भी हो सकते हैं। गूगल की कार्बन मुक्त प्रतिबद्धता पूरी कर, करने को लेकर पिचाई ने कहा, थोड़ा मुश्किल है। वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास सभी सवालों का जवाब नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास सभी सवालों का जवाब भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने एसबीआई पर 1 करोड़ और स्टैंडर्ड चार्ट पर लगाया 1.95 करोड़ का जुर्माना। 1.95 करोड़ का जुर्माना। आगे पढ़ते हैं। आरबीआई ने विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर देश देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई पर 1 करोड़ का और चार्टर्ड स्टैंडर्ड चार्ट पर
1.95 करोड़ का जुर्माना लगाया है, आरबीआई ने लगाया है एसबीआई पर। आरबीआई ने कहा कि एसबीआई पर वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्ट से संबंधित निर्देशक के उल्लंघन को लेकर यह जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एसबीआई पर। तो दोस्तों, ये थे हमारा वर्ल्ड अफेयर की आज की पहली वीडियो, और ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। और दोस्तों, हमारे चैनल में आपको डेली कंटेंट जो मिलता है वो करंट अफेयर है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, मैथ का प्रैक्टिस सेट है, और आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। और आज से हमारा वर्ल्ड अफेयर भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।